जो भविष्य में सजग रहते हैं जीवन में वही सफल होते हैं। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम 10th की पुस्तक आरोह की फर्स्ट पोएम सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास जी कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। उनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी। आपके पाठ्यक्रम में जो 4 पद दिए गए हैं वे उनके सूरसागर के भ्रमर गीत में संकलित हैं। भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा। जब उद्धव कृष्ण भगवान का संदेश लेकर गोपियों के पास आए तो उसी समय एक कोई भंवरा वहां आकर बैठ गया और गोपियों ने अपने मन की बात उद्धव को उस भंवरे को संकेत करके कही। भ्रमर काले रंग का होता है और हमारे कृष्ण भगवान और उद्धव भी काले रंग के थे, तो कहीं कहीं गोपियों ने कृष्ण और उद्धव को भी भ्रमर कहा है। तो परिभाषा आप समझ गए कि भ्रमर की तरफ संकेत करके लिखा हुआ गान, लिखा हुआ गीत भ्रमर गीत कहलाता है। इन पदों में सूरदास जी ने निर्गुण पर सगुण की विजय को दर्शाया है। निर्गुण भक्ति क्या होती है? जिसमें परमात्मा के रूप आकार को नहीं माना जाता, उनके गुणों की पूजा नहीं की जाती। साधक ज्ञान मार्ग पर चलकर योग साधना के द्वारा परमात्मा के अस्तित्व को पहचानता है। और सगुण भगत क्या होता है कि वो भगवान के अवतारों को, रूपों को, गुणों को पूजा करता है, उनके गुणों की पूजा करता है। सूरदास जी सगुण भगत थे और उद्धव निर्गुण थे, इसलिए सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से, जो गोपियां सगुण भगत थी, कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी, उनकी पूजा करती थी, पति मानती थी, निर्गुण पर सगुण की विजय इन भ्रमर गीत के अंदर दर्शाई है। तो हम समझेंगे कि किस प्रकार सूरदास जी ने इन पदों पर में निर्गुण पर सगुण की विजय दर्शाई है। जब कृष्ण भगवान ब्रज क्षेत्र को छोड़कर मथुरा चले गए तो उनके वियोग में पीछे से गोपियां वीरे अग्नि में जल रही थी। उनकी वीरे अग्नि को शांत करने के लिए कृष्ण भगवान ने उद्धव को योग का संदेश यानी ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए एक संदेश देकर भेजा ताकि उनकी जो वीरे अग्नि है वो शांत हो जाए। लेकिन यह संदेश गोपियों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हम तो कृष्ण भगवान से प्रेम करती हैं, हम उनको नहीं भूलेंगी, और जो ये योग का संदेश लेकर आप आए हो ना, ये हमारी समझ में नहीं आता। तो हम देखेंगे कि जो गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया, कृष्ण भगवान पर जो व्यंग्य किया वो किस प्रकार उन्होंने किया और किस प्रकार सूर्य जी ने निर्गुण पर सगुण की विजय को बताया। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव कौन? उद्धव अति बड़ भागी, बहुत भाग्यशाली। जब उद्धव ने गोपियों से कहा कि कृष्ण भगवान को भूल जाओ, परमात्मा के असली अस्तित्व को पहचानो, ज्ञान मार्ग पर चलो, योग साधना करो, आपकी पीड़ा मुक्त हो जाएगी, तब गोपियों ने कहा कि अब ये हम नहीं कर सकती। आप बड़े भाग्यशाली हो जो आप योग के मार्ग पर चल रहे हो, किसी से प्रेम नहीं करते। अगर आप कृष्ण भगवान से प्रेम करते हैं उद्धव तो आपको पीड़ा सहन करनी पड़ती। आप तो भाग्यशाली हो। अति बड़े भागी में व्यंजना शब्द शक्ति है, जहाँ व्यंग्यात्मकता होती है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति। ताना मार रही हैं गोपियाँ उद्धव को, कटाक्ष कर रही हैं कि बड़े भाग्यशाली हो, आपको तो पीड़ा ही सहन नहीं करनी पड़ती, किसी से आपने प्रेम ही नहीं किया। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस होता अछूता, सने तगा में रूपक अलंकार है। सने तगा प्रेम रूपी बंधन है। उद्धव आपका प्रेम रूपी बंधन अब तक अछूता है, आप तो प्रेम रूपी बंधन में अब तक पड़े ही नहीं। नाहिन और ना ही मन, आपके मन में अनुरागी, अनुराग ना ही आपके मन में कृष्ण भगवान के प्रति अनुराग जगा, ना आपने प्रेम किया, आप तो बिल्कुल अछूते हो प्रेम से। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। गोपियां उद्धव को समझाने के लिए उदाहरण दे रही हैं कि जिस प्रकार पुरैन पात होता है कमल का पत्ता, कि रहत जल भीतर, जल के अंदर रहता है, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, तारस फिर भी, रस होता है पानी दे शरीर, फिर भी कमल के पत्ते पर पानी का दाग नहीं लगता। आप तो बिल्कुल कमल के पत्ते की तरह हो
आप तो कृष्ण भगवान के समीप रहकर उनसे प्रेम नहीं कर पाए। जो जल महा तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी। एक उदाहरण और देकर के समझा रही हैं कि जिस प्रकार जल के अंदर तेल की गागरी, तेल की मटकी जल के अंदर हम डुबोते हैं, बूंद ने ताको लागी कि एक बूंद भी उस मटकी के पानी की नहीं लगती, उसी प्रकार आप कृष्ण भगवान के इतने समीप रहकर एक क्षण के लिए उनसे प्रेम नहीं कर सके। आप तो बड़े भाग्यशाली हो। उदाहरण देकर के जब कथन को पुष्ट किया जाता है, किसी बात को उदाहरण के साथ समझाया जाता है, वहाँ दृष्टांत और उदाहरण अलंकार होता है। पुरैन पात में दृष्टांत अलंकार है, ज्यों जल महा तेल की गागरी में उदाहरण अलंकार है। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों ही बातें उदाहरण के साथ समझाई जाती है एक कथन को स्पष्ट करने के लिए, लेकिन अंतर इनमें क्या है कि दृष्टांत में वाचक शब्द नहीं होता, जैसे ज्यों, जैसे, जिमी, और उदाहरण में वाचक शब्द दिए जाते हैं। प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो, दृष्टि रूप ने परागी। उद्धव से कहती है कि प्रीति नदी, प्रेम की नदी, रूपक अलंकार है, प्रतीकात्मकता है। कृष्ण भगवान को कहा गया है प्रेम की नदी, कि प्रेम के सागर हैं, वो तो प्रेम की नदी हैं। और आपने बोरियो होता है डुबोयो, आपने उस प्रेम की नदी में पाँव नहीं डुबोयो, यानी कृष्ण भगवान से प्रेम नहीं किया आपने। दृष्टि ने रूप परागी, दृष्टि होता नजर। हे उद्धव, आपकी नजर उनके रूप सौंदर्य पर आसक्त नहीं हुई, आपने आपकी नजर उनके प्रेम को पहचान नहीं पाई। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अबला होती है कमजोर नारियां, कि हम तो कमजोर नारियां हैं, भोरी, हम तो भोले भाली हैं, हमें तो पता ही नहीं, हम तो कृष्ण भगवान से प्रेम कर बैठी, आप तो बड़े समझदार हो, उनसे प्रेम नहीं किया। हम तो उस प्रकार हैं, चांटी होती है चींटियां, हम तो चींटियों की तरह हैं। गुड़ होता है गुड़, पागी लिपटना, कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ के ऊपर लिपट जाती है, हम कृष्ण भगवान के प्रेम में बिल्कुल लिपट गई हैं। जिस प्रकार चींटियां गुड़ के लिपटी हुई अपने प्राण त्याग देती है, हम कृष्ण भगवान के प्रेम में अपने प्राण त्याग देंगी, लेकिन जो योग का संदेश आप लेकर आए हो उसको नहीं मानेंगी। काव्य सौंदर्य आपका 4 नंबर का आता है एग्जाम में, तो कम से कम आपको 10 लाइनें लिखनी होती है। अलंकार मैंने साथ साथ में बता दिया है, 10वीं लाइन में आपको अलंकार लिखने होते हैं। सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। कृष्ण काव्यधारा, व्यंजना और लक्षणा दोनों शब्द शक्ति आई है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। अति बड़ भागी में व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंग्यात्मकता है। बाकी की 5 लाइनों के अंदर आपकी लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्दों की ताकत ऐसी कौन सी होती है जो अपने अंदर अर्थ ग्रहण करके रखती है, वही शब्द शक्ति होती है। कि अभिधा शब्द शक्ति होती है, जिसमें कवि जो कहना चाहता है उसका वही वो लिखता है, जो उसने लिखा है उसका वही अर्थ है। अगर उसने लिख दिया प्रीति नदी, तो प्रीति नदी के बारे में नहीं बता रहा कवि, यहाँ कृष्ण भगवान के बारे में बता रहा है, यानी कि एक अर्थ और छिपा बैठा है इन शब्दों के अंदर, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। व्यंजना होती है जहाँ व्यंग्य, कि कोई क्या कह रहा है, किसी के कुछ समझ में आ रहा है, किसी के कुछ आ रहा है, मैं कुछ और अर्थ निकाल रही हूँ, आप कुछ और अर्थ निकाल रहे हैं, तो व्यंग्यात्मकता जहाँ होती है वहाँ व्यंजना। तो इनके अंदर दोनों शब्द शक्तियाँ हैं। अति बड़भागी में व्यंजना और बाकी की लाइनों में लक्षणा शब्द शक्ति। सूर श्रृंगार और वात्सल्य के कवि थे, जहाँ प्रेम रति भाव हमारा जागृत होता है जिस काव्य को पढ़ते ही, वहाँ श्रृंगार रस होता है। यहाँ कृष्ण भगवान से गोपियाँ प्रेम करती है तो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग। प्रेम करने वाला अगर साथ है तो संयोग, अगर वो उनसे दूर है, उनके वियोग में जिस प्रकार गोपियाँ तड़फ रही थी, तो वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस के साथ माधुर्य गुण आता है।
गुण भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के अंदर गुण दोष होते हैं, हर चीज़ के अंदर गुण दोष होते हैं, कविता के अंदर भी गुण और दोष होते हैं। लेकिन जिसमें दोष है वो फिर कविता नहीं होती। तो गुणों को 3 प्रकार का माना गया है, ओज, प्रसाद और माधुर्य। जहाँ मधुरता हो, मिठास हो, वहाँ माधुर्य गुण आता है। व्यंग्यात्मकता है, संगीतात्मकता है। जिस कविता को गाया जा सकता है उसमें संगीतात्मकता होती है। तद्भव शब्दों की अधिकता है। अपरस, पात, सने, ब्रज भाषा में तद्भव शब्दों की अधिकता होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो तद्भव शब्दों की अधिकता है। छंदबद्ध रचना है, वर्णों की गिनती होती है तो वार्णिक छंद, मात्राओं की गिनती अगर होती है तो मात्रिक छंद, अगर यति, गति, तुक, स्वर मैत्री, पद मैत्री होता है तो तुकांत और छंदबद्ध रचना कहलाती है। अगर ये चीज़ें नहीं है कविता के अंदर तो मुक्त छंद रचना कहलाती है। तो यहाँ हमारी गति है, यति है, गति है, जो ठहराव है, जो पद मैत्री, स्वर मैत्री यानी तुक आपस में मिल रहे हैं तो छंदबद्ध रचना है। अलंकार हमने साथ में पढ़ ही लिए। मन की मन ही मांझ रही। मन की मन में कौन मांझ रही? गोपियाँ। उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, हम तो मन की मन ही मांझ होता है अंदर ही अंदर मन में, कि हमारी तो मन की बात मन में ही रह गई। मन की बात मन में कौन सी रह गई? कि कृष्ण भगवान वापस लौट के आएंगे और हम उनको बताएंगे कि आपके जाने के बाद हमने कितना दुख सहन किया, कितनी आपकी याद सताई हमें। वो बात हम कृष्ण भगवान को बताने वाली थी, लेकिन वहाँ से तो योग का संदेश आ गया। कृष्ण भगवान तो आए ही नहीं, हमारी तो मन की मन में रह गई, हम किसको बताएं? कहिए जाए कौन पे उधो, किसको जाकर बताएं ये हमारा दर्द? और ना ही परत कही, और अब तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती, क्योंकि कृष्ण भगवान ने तो हमें त्याग दिया। हमें भूलने की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे भूल जाएं, योग का संदेश अपना लें। अब तो ये बात हम किसी को भी नहीं बता सकती और अधिक नहीं बताई जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। बिथा होती है पीड़ा, व्यथा, कि अवधि समय, आधार सहारा, आस आशा, आवन की कृष्ण भगवान के वापस आने की, कि कृष्ण भगवान के वापस आने का जो कृष्ण भगवान जाते वक्त हमें समय बता कर गए थे, उस अवधि उस समय के सहारे हमने हमारे तन और मन से पीड़ा हम सहन करती रही। यानी कि कृष्ण भगवान जाते वक्त जो समय देकर गए थे कि इस समय मैं वापस आऊँगा, उस समय का हम इंतजार कर रही थी, और उसी से ही हमारे तन मन से हमने जो पीड़ा थी वो सहन कर ली। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरही दही। बिरहनी होती है वियोगनियाँ। वियोगनियाँ कौन है यहाँ पर? गोपिकाएं। कि अब तो हम वियोगनियाँ, बिरह होती है वियोग में तड़फने वाली आग है, दही वो अधिक जलने लगी है। कि जो योग का संदेश कृष्ण भगवान ने हमारे लिए भेजा ना, उसको सुन सुनकर तो हमारी वियोगनियों की जो वीर्य अग्नि है वो और अधिक भड़क चुकी है। अब हम तो और अधिक पीड़ित हो गई हैं। चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार बही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तो चाहती थी गुहारी, पुकार, ते कहाँ से? कृष्ण भगवान के पास। कि हम तो कृष्ण भगवान के पास पुकार लेके जाने वाली थी, उनको बताने वाली थी। उतते उतते कहाँ से? कृष्ण भगवान के पास से। धार भई, धार बहकर आई हमारे प्राण ले लेगी। धार में प्रतीकात्मकता है, रूपक अतिशोक्ति अलंकार। रूपक अलंकार होता है उपमेय में उपमान का आरोप किसी एक अंग का, लेकिन जिसमें सभी अंगों का आरोप लगा दिया जाए, बात को बढ़ा चढ़ाकर आरोप लगा दिया जाए, वहाँ रूप का अतिशोक्ति अलंकार। यानी कि योग को धार बताया गया कि ऐसी धार, प्रबल धार जिसमें व्यक्ति मर जाता है, बह जाता है। कि योग की धार, योग को धार बताई है मृत्यु का कारण, कि ये हमारे प्राण ले लेगी। कृष्ण भगवान ने तो योग का संदेश भेज दिया, वहाँ से तो धार बह के आई है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा ने लही। सूरदास जी कहती हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि धीरज धरई धारण करना, कि अब हम धीरज धारण क्यों करें?
मर्यादा होती है, मर्यादा। अब तो हमारी कोई मर्यादा ही नहीं रही, हमने तो मर्यादा पहले ही खो दी थी कृष्ण भगवान से प्रेम करके। अब तो उन्होंने हमें त्याग दिया, हमारी बिल्कुल मर्यादा नष्ट हो चुकी है। अब हम धीरज धारण क्यों करें? हम धीरज धारण नहीं करेंगे, हम योग का संदेश नहीं मानेंगे, हम तो कृष्ण भगवान से प्रेम करेंगी और उनको अपने पास बुलाकर ही मानेंगे। काव्य सौंदर्य में वही रहेगा, ब्रज भाषा कृष्ण काव्य धारा, व्यंजना नहीं लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरे पॉइंट पे आपका दूसरे पद में लक्षणा शब्द शक्ति। और व्यंग्यात्मकता की जगह आप क्या लिख दोगे? प्रतीकात्मकता। धार वही में प्रतीकात्मकता है, प्रतीकात्मकता। संगीतात्मकता, तद्भाव शब्द बहुत ही सुंदर आप देख सकते हो। आधार, बिरही, मर्यादा, इस तरह से इसके अंदर तद्भव शब्दों की अधिकता है। प्रतीकात्मकता है, छंदबद्ध रचना है, अलंकार हमने साथ साथ में बता दिए। अनुप्रास अलंकार बहुत ही सुंदर, अवधि, आधार, आस, आवन की, तन मन, कई जगह दोनों में भी अनुप्रास अलंकार बहुत सुंदर आया है। आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। आगे के जो 2 पद और रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। घर रहें और स्वस्थ रहें।